हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अपने बाजार के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। दोस्तों, फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स में हमें 2% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। एंड उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया। महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट की काफी जबरदस्त विनिंग हुई और उसका इम्पैक्ट हमें आज के दिन देखने को मिल रहा है हमारे बाजार में। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो आज गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ पे, और फिलहाल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1.5% से भी ज्यादा की तेजी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हम ये समझें कि अब बुल रन स्टार्ट हो चुकी है, अब यहाँ से तेजी स्टार्ट हो चुकी है, या फिर कोई फंसने फंसाने वाला सीन होने वाला है? इन चीजों को अभी हम काफी बारीकी से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा इंडाइसेज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आज के दिन लगभग सभी इंडाइसेज में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 1.62% की तेजी, निफ्टी नेक्स्ट 50 2.56% की तेजी। फिर यहाँ पर हम मिड कैप 50 की बात करें तो 1.82% की तेजी, मिड कैप 100 1.99% की तेजी, स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 2.2% की तेजी। फिर यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो यहाँ पर 1.95% की तेजी। तो ओवरऑल सभी इंडाइसेज में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फिर अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेज की बात करें तो लगभग सभी सेक्टर्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर, सभी इंडाइसेज में तेजी बनी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, क्या ये जो तेजी है ये एक बहुत ही बड़ी बुल रन की संकेत है या फिर कोई फंसने फंसाने वाला सीन होने वाली है यहाँ पर, ये हम समझते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखो दोस्तों, इससे पहले हमें गिरावटें देखने को मिली हैं काफी ज्यादा। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो अपने टॉप से लगभग 11 से 11.5% तक करेक्ट हो चुका था। ठीक है, और यहां से हमें बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। यहां पर एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिल चुकी है आज। तो लोग समझ रहे हैं कि अब यहां पर बुल रन स्टार्ट हो चुकी है। देखो दोस्तों, पहले जो गिरावट आई थी हमारे इंडाइसेज में, हमारे बाजार में, इसके पीछे काफी सारे रीजंस थे, जिनमें से सबसे बड़े कुछ दो रीजंस की बात करें तो फर्स्ट रीजन है यहां पर वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन जो हमारे बाजार की है ये काफी एक्सपेंसिव है एंड वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे कंपनीज के, और इस वजह से यहां पर सेलिंग चल रही थी। एफआईआईज के द्वारा लगातार यहां पर सेलिंग हुए हैं। ठीक है, एंड फिर दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो दूसरा रीजन है रेट कट। ठीक है, फेड के द्वारा रेट कट को लेकर कुछ अच्छी उम्मीदें यहां पर नहीं है। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि रेट कट्स हमें अब और भी ज्यादा देखने को नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दो मेन रीजंस थे गिरावट के पीछे। वैसे और भी कुछ रीजंस यहां पर आप इंक्लूड करके चल सकते हो, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेज हैं वो भी एक वजह यहां पर हो जाता है। फिर इन्फ्लेशन की डेटा, ये भी एक यहां पर वजह हो जाता है। ठीक है, तो ये सब रीजंस की वजह से यहां पर गिरावटें आई थी। अब आप लोग ये खुद से सोचो, क्या ये सारे प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो चुके हैं? आप लोग इसका जवाब दो। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी तेजी आ जाएगी। जो ये तेजी आई है महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से आई है, तो ये जो तेजी है ये कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी ये हम नहीं कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हालांकि मतलब 3-4 दिनों तक मैक्सिमम अगर हम कहें तो तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी जो मेन ट्रिगर्स हैं वो ध्यान में रखना है, उनके ऊपर अच्छी चीजें होनी जरूरी है, तभी जाकर यहां पर हम बुल रन मानकर चल सकते हैं। अब देखो, तेजी के लिए कुछ ट्रिगर्स होंगे आगे चलकर, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो फर्स्ट यहां पर यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट की डेटा आने वाली है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट की डेटा आने वाली है, तो इसके ऊपर ध्यान रहेगा बाजार का। सेकेंड, यहां पर एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, रेट कट को लेकर क्या आउटकम आता है वो ध्यान में रखने वाली चीज है। ठीक है, बाजार का ध्यान रहेगा इस चीज के ऊपर। फिर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच, ये कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी ध्यान रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब और बढ़ते हुए देखने को हमें मिल रहे हैं इन दोनों के बीच, और इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेज हैं
ये बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से भी बाजार के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। एंड उसके बाद यहां पर हम एफआईआई एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआई के द्वारा कंटिन्यू जो है ये सेलिंग चल रही है, तो ये जो सेलिंग है ये रुकनी चाहिए। एफआईआई के द्वारा ये जो लगातार सेलिंग है ये रुकनी चाहिए, और अगर बाइंग होती है तो फिर यहां पर तेजी आ सकती है। तो ये कुछ जो मेन ट्रिगर्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। इन चीजों को लेकर अच्छे अपडेट्स आते हैं तो ही आप लोग मानकर चलना कि हां अब यहां पर तेजी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। देखो एसआईपीज करने वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की सोच के साथ यहां पर बल्क में बाइंग कर रहे हैं कि अब यहां पर बुलरन स्टार्ट हो गई है, तो शायद आपकी सोच गलत हो जाए, ठीक है। देखो मार्केट में कोई भी 100% करेक्ट नहीं होता, जो भी फैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये सारे जो ट्रिगर्स हैं इनको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर मार्केट की जो दिशा है ये तय होगी। देखो दोस्तों, बल्क में बाइंग कब की जाती है? जब आपको प्रॉपर इंडिकेशन कंफर्मेशन मिले कि हां यहां पर बॉटम बन चुका है, तो फिर बल्क में बाइंग करना सही माना जाता है। अभी बल्क में बाइंग करेंगे और अगर रेट कट्स को लेकर कुछ मतलब नेगेटिव टाइप के यहां पर हमें आउटकम देखने को मिलते हैं, फिर जीडीपी ग्रोथ डेटा अगर आती है यूएस की, वो जो डेटा है वो अगर खराब आती है तो उसका इंपैक्ट भी बाजार के ऊपर पड़ेगा। जो भी हमने ट्रिगर्स को डिस्कस किए हैं अभी, तो उन चीजों के वजह से बाजार के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो बल्क में बाइंग तभी की जाती है जब हमें कंफर्मेशन मिले कि हाँ यहां पर बॉटम बन चुका है, और उस वक्त हम बल्क में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अभी काफी सारे इवेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपकी अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार लग रही है कि नहीं अब यहां पर बुलन स्टार्ट हो गई है, यहां पर मुझे बाइंग करना है, बल्क में खरीदना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी स्टडी आपकी एनालिसिस कहती है कि नहीं मैं सही हूं, तो फिर आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। बाकी एसआईपीज करने वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने मार्केट के ऊपर डिस्कशन किया है, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।